welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. कौन है कटरीना कैफ का न्यू ब्रेकफास्ट फ्रेंड? क्या सलमान खान राधे में एक सीरियस कॉप के रोल को प्ले करते हुए दिखेंगे? कौन से सेलेब्स शामिल हुए एकता कपूर के धनतेरस गेट टुगेदर में? फिल्म प्रोड्यूसर एंड टीवी ज़रीना एकता कपूर इस साल नहीं सेलिब्रेट कर रही हैं दिवाली, लेकिन उन्होंने अपने घर पर फैमिली और फ्रेंड्स के लिए रखा एक गेट टुगेदर. एकता कपूर के इस गेट टुगेदर में टीवी इंडस्ट्री के उनके सारे फ्रेंड्स हुए शामिल. From Moni Roy, Karishma Tanna, to Hina Khan, Karan Patel and Anita Hasnandani were among those who attended the annual get-together at Ekta Kapoor's home. एकता कपूर ने अपने घर पर हुए इस गेट टुगेदर की पिक्चर को शेयर करते हुए कहा, "No Diwali party this year, but the beautiful outfit by @ManishMalhotra World and few friends over made it a celebration enough. Happy Dhanteras outfit @ManishMalhotra World." हर साल के मुकाबले इस साल का सेलिब्रेशन लाउड नहीं था, लेकिन हर एक सेलेब ने अपने स्टाइल स्टेटमेंट से इस पार्टी को स्टारी बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी. Moni Roy chose an ivory lehenga with bohemian vibes and statement jewelry as she arrived for the party. And we have to say, Moni का ये festive look था mind blowing. Karishma Tanna was seen in a fuchsia lehenga with mirror work and deep neck. And as usual, Karishma Tanna totally nailed this traditional look. इस पार्टी में soon to be mom Anita Hasnandani भी दिखी अपने हस्बैंड रोहित रेड्डी के साथ. अनीता हसनंदानी इस ट्रेडिशनल गोल्डन ड्रेस में दिखी एलिगेंट, वहीं अपने ब्लैक आउटफिट में रोहित रेड्डी ने उन्हें किया अच्छी तरह से कॉम्प्लीमेंट. इस पार्टी में करण पटेल और अंकिता भार्गव ने भी चूज किया गोल्डन और ब्लैक का ये कॉम्बिनेशन. We have to say, ऐसा लगा गोल्डन एंड ब्लैक था इस पार्टी का थीम. वहीं मृणाल ठाकुर's two-tone sari was classy yet sexy. Another actor who chose a sari on the occasion was Harleen Sethi. Shabbir Ahluwalia also joined the celebrations with wife Kanchi Kaul. Casting director and filmmaker Mukesh Chhabra was also seen at the party. इन सेलेब्स के अलावा मनीष मल्होत्रा भी हुए एकता कपूर की पार्टी में शामिल and he shared this picture on social media. Well, एकता कपूर का ये गेट टुगेदर भले ही कोई दिवाली बैश नहीं था, लेकिन सेलेब्स ने अपनी मौजूदगी से इस इवेंट को बना दिया सुपर स्पेशल. कटरीना कैफ को देखकर everyone is feeling jealous. कटरीना कैफ अपनी इन पिक्चर्स और वीडियोस से सभी को कर रही है टीज, और लोगों को जेलसी आखिर क्यों ना हो. कटरीना कैफ की ये पिक्चर्स और वीडियोस किसी हॉलिडे की नहीं, बल्कि उनके वर्क की हैं. जहां लोग वर्क फ्रॉम होम या फिर अपने ऑफिस में जाकर कर रहे हैं काम, कटरीना कैफ मालदीव्स के एक लग्जूरियस रिजॉर्ट में कर रही है शूट, एंड शी हैज शेयर्ड मेनी पिक्चर्स एंड वीडियोस ऑन हर सोशल मीडिया हैंडल. कटरीना कैफ के इन पिक्चर्स और वीडियोस में से सबसे ज्यादा ट्रेंड कर रहा है ये वीडियो, जहां कटरीना कैफ अपने एक फ्लफी फ्रेंड के साथ कर रही हैं ब्रेकफास्ट. Katrina Kaif seems to be enjoying the company of her new friend. Alongside the videos, she wrote, "My breakfast partner, Jack." She captioned another video, "Having our breakfast together." #Jack. Katrina Kaif looked stunning in a black t-shirt and a pair of pink pants. Katrina Kaif can be seen all smiles as she feeds the cute furry animal.
कटरीना कैफ ने एक और वीडियो शेयर किया है जिसमें वो अपने लग्जूरियस रूम से स्टनिंग व्यू ऑफ सी को एंजॉय करती दिखी। Katrina Kaif also shared a couple of photos of herself after an early morning swim. She was seen in a white swimsuit and wet hair. Katrina Kaif ने इससे पहले अपने शूट के बिहाइंड द सीन्स की झलक भी शेयर की थी, जिसमें वो अपने शूट के क्रू के साथ नजर आ रही थी। लेकिन अब फाइनली अपने शूट को कंप्लीट करके शी इज बैक इन मुंबई और कटरीना कैफ को हमने स्पॉट किया एट द एयरपोर्ट इन एन ऑल पिंक अवतार। Katrina Kaif was seen wearing a pink outfit, giving us major fashion goals. She teamed up her comfy look with white sneakers. The phone booth actress looked gorgeous with her hair wrapped in a ponytail. Katrina Kaif was also seen sporting a mask and face shield for safety amid the pandemic. Katrina Kaif यहाँ दिखी काफी अच्छे मूड में and she waved for Paps as well. कटरीना कैफ के वर्क फ्रंट की बात करें तो उनकी फिल्म सूर्यवंशी नेक्स्ट ईयर रिलीज होगी। यही नहीं, कटरीना कैफ बहुत जल्द अपने अच्छे दोस्त अली अब्बास जफर के साथ एक सुपर हीरो फिल्म पर भी काम करेंगी। इसके अलावा कटरीना कैफ टाइगर फ्रेंचाइज की नेक्स्ट फिल्म में सलमान खान के साथ नजर आएंगी। नीतू कपूर फाइनली ऋषि कपूर की सैड डिमाइस के बाद कर रही हैं मूव ऑन। और ये इमोशनल सोशल मीडिया पोस्ट है इस बात का प्रूफ कि अभी भी नीतू कपूर कर रही हैं अपने डियर कपूर साहब को बहुत ज्यादा मिस। नीतू कपूर ने सोशल मीडिया पर अपनी फिल्म जुग जुग जियो की टीम के साथ इस पिक्चर को पोस्ट किया है। इस पिक्चर में नीतू जी के साथ अनिल कपूर, वरुण धवन, कियारा आडवाणी और प्राजक्ता कोहली आ रहे हैं नजर। नीतू जी ने इस पिक्चर को शेयर करते हुए कैप्शन लिखा है, My first flight in these scary times. Nervous for this journey. While Kapoor Sahab, you aren't here holding my hand. I know you are with me. Hashtag RNR. Thank you for encouraging me to do this. Hashtag Jug Jug Jio. PS. We are all COVID tested and safe. Hence removed mask while taking pictures. नीतू कपूर ने इस पोस्ट में ये तो लिखा ही है कि वो ऋषि कपूर को मिस कर रही हैं, लेकिन उन्होंने अपने दोनों बच्चों RNR यानी रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर को थैंक्स कहा है फॉर स्ट्रांगली स्टैंडिंग बाय हर। आपको बता दें, रिद्धिमा कपूर पिछले 6 महीने से अपनी मॉम नीतू कपूर के साथ मुंबई में ही रह रही थीं। लेकिन अब जबकि उनकी मॉम अपने वर्क में बिजी होने जा रही हैं, रिद्धिमा कपूर अपने इन-लॉज के पास दिल्ली लौट आई हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर ने ही अपनी मॉम से कहा है टू स्टार्ट वर्क, क्योंकि वो दोनों अच्छी तरह से जानते हैं कि वर्क के जरिए ही नीतू कपूर अपने गम को भुलाकर खुद को बिजी रख सकती हैं। Well, we wish नीतू जी all the best for her second innings in films. वैसे कुछ रिपोर्ट्स में कहा जा रहा था कि अपनी अनटाइमली डिमाइस से पहले ऋषि कपूर रणबीर कपूर के साथ एक फिल्म प्लान कर रहे थे, लेकिन अब कपूर फैमिली के क्लोज सोर्स का कहना है कि ये न्यूज सही नहीं है, क्योंकि फिल्म बेशरम के डिबैकल के बाद ही ऋषि कपूर ने कहा था कि वो कभी भी रणबीर कपूर के साथ किसी फिल्म में काम नहीं करेंगे। ऐसे में रिपोर्ट्स में कहा जा रहा है कि ऋषि कपूर अपनी अनटाइमली डिमाइस से पहले रणबीर कपूर के साथ डेफिनेटली कोई फिल्म प्लान नहीं कर रहे थे। वैसे इस रिपोर्ट में ये जरूर कहा गया है कि नीतू कपूर, रिद्धिमा कपूर और रणबीर कपूर ऋषि कपूर की मेमोरी को ऑनर करने के लिए कुछ खास जरूर करेंगे और इसकी डिटेल्स आने वाले दिनों में सभी जान पाएंगे। ऋषि कपूर का सडनली इस दुनिया से जाना कपूर्स के लिए है एक बड़ा शॉक, लेकिन अब धीरे धीरे पूरी फैमिली इस गम को भुलाकर आगे बढ़ने की कर रही है कोशिश। क्या सलमान खान बिग बी की तरह एंग्री यंग अवतार में नजर आएंगे इन राधे? क्या राधे में सलमान खान बिग बी के जंजीर के कैरेक्टर की तरह नो नॉनसेंस कॉप के रोल को कर रहे हैं प्ले?
क्या सलमान खान राधे में एक सीरियस कॉप के रोल को प्ले करते हुए दिखेंगे? फिल्म राधे के डायरेक्टर प्रभु देवा ने अपने एक इंटरव्यू में सलमान खान स्टारर इस फिल्म को लेकर कुछ बड़े रेवलेशन किए हैं। प्रभु देवा का कहना है कि सलमान खान का राधे कॉप अवतार उनकी दबंग के चुलबुल पांडे अवतार से होगा बिल्कुल अलग। इस फिल्म में ना तो सलमान खान डांस करते नजर आएंगे, ना गाने गाते और ना ही जोक करते हुए। प्रभु देवा का सलमान खान के राधे कॉप अवतार को लेकर कहना है, It had to be a different cop from the one that Salman sir plays in Dabangg. Otherwise, Radhe would look like just an extension of Dabangg. We made sure this cop is different, more serious. वहीं जब प्रभु देवा से पूछा गया क्या सलमान खान का कैरेक्टर बिग बी की फिल्म जंजीर के कैरेक्टर की तरह होगा, तो इस पर प्रभु देवा ने कहा, Not in any direct way, but yes. Both Inspector Vijay and Inspector Radhe are no nonsense. They take their duty very seriously and they don't spare criminals. वहीं एक सोर्स का ये भी कहना है कि फिल्म की टीम सलमान खान के राधे कॉप अवतार को उनके चुलबुल पांडे अवतार से बिल्कुल डिफरेंट रखना चाहती थी। यही वजह है सलमान खान के राधे के कैरेक्टर को चुलबुल पांडे के कैरेक्टर से बिल्कुल अलग रखा गया है। सोर्स का कहना है, You tell me, does it make any sense for a no-nonsense cop to burst into a song for no rhyme or reason? It's okay for Salman's Chulbul Pandey, the cop character from Dabangg, to sing and dance as he's a full-on masti khor. But Radhe is different. Salman Khan की Radhe reportedly Eid 2021 को रिलीज होने वाली है और फैंस के बीच इस फिल्म को लेकर अभी से जबरदस्त बज़ बना हुआ है। Moving on, फिल्म के डायरेक्टर प्रभु देवा की पर्सनल लाइफ को लेकर एक बड़ी रिपोर्ट सामने आई है। एक न्यूज़पेपर रिपोर्ट के मुताबिक प्रभु देवा अपनी नीस के साथ रिलेशनशिप में हैं और वो उनसे शादी करने की प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन फिलहाल इस न्यूज पर प्रभु देवा की तरफ से कोई कॉन्फर्मेशन नहीं आया है। ऐसे में हर किसी को प्रभु देवा के ऑफिशियल स्टेटमेंट का इंतजार है। फॉर दोज अनवर्स्ड, प्रभु देवा वाज प्रीवियसली मैरिड टू रामलता and the couple had 3 kids. However, their eldest son died of cancer in 2008. In 2010, Prabhu Deva headlined for his relationship with actress Nayanthara, which led to his wife filing a petition in the family court, demanding his arrest and requesting a reunion. However, the two ended their marriage with a divorce in 2011. In 2012, Nayanthara confirmed that she had ended her affair with Prabhu Deva. प्रभु देवा पिछले कुछ वक्त से एक सिंगल की तरह जिंदगी गुजार रहे हैं। ऐसे में उनके फैंस जानना चाहते हैं क्या वो एक बार फिर से शादी करने की तैयारी कर रहे हैं। लेट एक्टर सुशांत सिंह राजपूत के साथ फिल्म काय पोछे में काम कर चुके एक्टर आसिफ बसरा ने अलेजिडली अटेम्प्ट किया सुसाइड। रिपोर्ट्स के मुताबिक हिमाचल प्रदेश के एक गेस्ट हाउस से आसिफ बसरा की डेड बॉडी को रिकवर किया गया है और हिमाचल प्रदेश की पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। वहीं एसएसपी कंगरा डिस्ट्रिक्ट पुलिस विमुक्त रंजन confirmed the news on Thursday. He stated that the investigation on the matter is underway. Talking to a news agency, Ranjan said, film actor Asif Basra was found hanging in a private complex in Dharamshala. Forensic team is at the spot and police is investigating the matter. आगे एसएसपी का ये भी कहना है कि the late actor was apparently battling depression and was staying at a private guest house in McLeodganj for the last 5 years. However, there hasn't been any confirmation on the same. While suicide is suspected, no suicide note has been found. आसिफ बसरा को जानने वाले हंसल मेहता ने इस सैड न्यूज पर रिएक्ट करते हुए कहा, आसिफ बसरा, can't be true. This is just very, very sad. आसिफ बसरा की सैड डिमाइस पर बॉलीवुड शॉक में है। देखिए किस तरह बॉलीवुड सेलेब्स ने किया है रिएक्ट ऑन दिस शॉकिंग न्यूज।
The 53-year-old actor also starred in movies like Jab We Met, Krish 3, Fanne Khan, Hichki, and Ek Villain. He was recently seen in the web series Patal Lok and Hostages Season 2. Coming up on the show, कुणाल खेमू ने की हमसे ढेर सारी एक्सक्लूसिव बातें. Have like a 1 week self-imposed lockdown where you just slow down, do not do anything, just spend time doing whatever it is that you really like doing, whether it's reading a book or watching a film that you never did, or creative writing or picking up an instrument and spending time with it. She knows the word. She understands sometimes when I say, Inaya, you want to go to the beach? And she's like, but we can't go because it's coronavirus. He's got that dialogue in Heropanti ki Heropanti sabko aati nahi, meri jati nahi. I said, aapke abs bhi वैसे हैं यार तेरे. सबके आते नहीं हो, तेरे जाते नहीं. 37-year-old man when you suddenly saying, Kitu, क्या कर रहे हो? I'm like, इस नाम से दूर भाग रहा हूँ. Zoom Happy Space पर इस वीक हमारे साथ हैप्पीनेस शेयर की एक्टर कुणाल खेमू ने. कुणाल खेमू शेयर्ड विद अस किस तरह उन्होंने लॉकडाउन से किया डील, किस तरह उनकी डॉटर इनाया नौमी खेमू के लिए रहा ये लॉकडाउन. सबसे पहले सुनिए कुणाल खेमू के इंटरेस्टिंग किस्से अबाउट लॉकडाउन. There have been phases, and I think now I can speak for all. We've all gone through that phase of when we started saying that now let's cook. So then we picked up cooking and we looked up videos, we made new dishes, and then we got bored of that. And then, at least I was like, nah, I'm going to do yoga for some time because the gyms are shut. So I did, and I do enjoy doing yoga, but I also like to train with weights. So then that happened. And then I picked up a book and I was reading. In fact, right now I've always wanted to read the Mahabharata. And in the last 10 days, I picked it up and I've been reading it and I'm loving it. But besides that, I think at home, Inaya has been the thing that's kept us positive and like the fun factor in our lives, so to say. She's been the entertainment. But other than that, I think it's also been an interesting time for a lot of introspection. We've always complained that our minds are occupied with so many things that we're doing, but this has been like a slowdown where I think we have to learn from this experience. We can't only take the bad away from it. We have to look at it as the blessing in disguise. And what we learn about it, about ourselves, about how we want to survive in this world and how we want to contribute towards this ecosystem. It's given us a chance to do that. And I really think that, when we are out of all of this and we come back to whatever normal was and what it will be in the future, I think to commemorate this whole thing, maybe in a year, we should anyways have like a 1 week self-imposed lockdown where you just slow down, do not do anything, just spend time doing whatever it is that you really like doing, whether it's reading a book or watching a film that you never did, or creative writing or picking up an instrument and spending time with it. So stuff like that. कुणाल खेमू is a doting dad. ऐसे में क्या लॉकडाउन और पैंडेमिक के दौरान उन्हें अपनी डॉटर इनाया नौमी खेमू को एंटरटेन करने में हुई दिक्कत? I think she's more than happy to spend all this time with both her parents and like spend the whole day, have fun, and like within our building, because the building was also in a quarantine. There are 1 or 2 kids who are her age, so they have play dates now. Like Temur and her have play dates. So she's very happy. I think the problem is with the older kids who had a routine set, like meeting their friends or going and playing, cricket or whatever. I mean, unfortunately, we don't even have that life where I was like, when we used to go and play Langdi, Lagori, Dabba Express, those, they don't exist anymore because they don't have space. So I think now it's basically going and playing PlayStation in somebody's house. But I think that age is where the problem is that suddenly they feel like they're not able to go and have the life that they have.
With Inaya, we've been lucky, like I said. She's just enjoying this, and she has no idea. She knows the word. She understands sometimes when I say, Inaya, you want to go to the beach, and she's like, but we can't go because it's coronavirus. वैसे लॉकडाउन के दौरान कुणाल खेमू ने वरुण धवन से लेकर टाइगर श्रॉफ को इंस्टाग्राम पर किया फॉलो और उन्होंने टाइगर श्रॉफ के 6-पैक एब्स को लेकर दिया ये इंटरेस्टिंग रिएक्शन। Tiger has been putting out stuff that you're like, अरे ये तो लॉकडाउन के बगैर भी नहीं हो रहा था, ये लॉकडाउन में कैसे होगा? I keep telling him, I'm like, where is this? Like, what is this stuck on you? These abs, like they've never gone. They're always there. I was like, he's got that dialogue in Heropanti ki Heropanti सबको आती नहीं, मेरी जाती नहीं. I said, आपके abs भी वैसे हैं यार तेरे. सबके आते नहीं हो, तेरे जाते नहीं. कुणाल खेमू है सुपर एंटरटेनिंग और उनकी कॉमेडी फिल्म्स है इस बात का सबसे बड़ा प्रूफ। लेकिन क्या कुणाल खेमू की कोई हैबिट करती है लोगों को परेशान, especially his family members? I think hangry. I get very irritated when I'm hungry. So most of the times when we are having an argument, it ends with saying, I think you should eat something. And then after eating, I don't feel like having that argument anymore. कुणाल खेमू ने Zoom हैप्पी स्पेस पर एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट को शेयर किया, जिसके बारे में शायद ही उनका कोई फैन जानता होगा। Can't even tell you. My nickname is weird and funny. Okay, no. I'll tell you what. Somebody used to call me Kittam Kittu. Kittu is my pet name. It was cute when I was 12, maybe. It's like for a 37-year-old man when you're suddenly saying, Kittu, kya kar rahe ho? I'm like, is naam se dur bhag raha hu. See, there are a lot of names that sound very cute with certain ages. Like I'm saying, a 5-year-old kid, if you call him Rudra Pratap Singh, it just seems like, arey baap re, itna bada naam. In the same way, a 40-year-old man with mustache, suddenly you're like, Kittu. Or an older woman suddenly Pinky Beta. It just doesn't like, so names also have to be ones with that kind of go with all age. Kunal Khemu also played this interesting picture game with us, and here is a sneak peek of this interesting game. This is on my birthday in the lockdown, and then this is all this effort that Swa put in me. She made us all dress up like in the same way, and this is the kind of celebration that we had. This is me struggling for Andhadhun 2. This is a lovely dinner that we had. This was just before the lockdown happened, I think. Yeah, just a couple of weeks before the lockdown happened. And I mean, she's lovely. I've loved her as an actor, but I've had the pleasure to know her personally. And she's so much fun, and she's very funny. And it took me years to see that side of her. And she's extremely funny, extremely warm, and a lovely person to hang out with. I don't remember what was the occasion, but we were all there. I don't know, it was December. This was before Christmas, actually. We were there in December, yes. This is one of those cool winter nights in December. We were all there, and we had a lovely meal together. And that's when this picture was taken. Yes, this was, all of us were there in London for summers. In fact, we had gone later, and this is last year. I think Bebo was shooting for something, and Tim was there with her, and we had gone separately, and we had this play date in the park there, and it was lovely. I love it. Both these kids were running around chasing pigeons and then chasing squirrels, and I was running after them. It was a great workout. This is actually pretty special, this moment, because this was when we were to go to Kargil to shoot for Kalank. And this was on the way at the Dal Lake. It was a fully filmy picture because I think this is Diwali day. Diwali. Because everybody had dressed up, you had to do a picture in order to make it look like portrait. So you all kind of do that first. It is a very Kabhi Khushi Kabhi Gum moment. Well, we really loved having Kunal Khemu as our guest. और ऐसे ही interesting, up close and personal interviews के लिए keep watching this space.